इस वक्त आप मेरे से आर्ग्यू ही नहीं कर सकते। दुनिया के 2 सबसे जो ताकतवर लोग हैं, वो ट्रंप और शी पिंगी हैं। पीपल्स पार्टी ने वो जो कमेटी थी, जिसने नेगोशिएट करना था नून लीग के साथ, वो तहलील कर दी है। उन्होंने कहा वी डोंट नीड यू एनी मोर। तुमने हमें क्या देना है पंजाब में, अब हम तुम्हें बताएंगे कि तुमने पाकिस्तान कैसे चलाना है। सर मुझे ये लगता है कि बैगिंग जो है ना, वो एक आर्ट फॉर्म है। अस्सलाम वालेकुम। मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर तो क्या हुआ? सोच रहा हूँ मैं कैसा हूँ। ये देखिए कि अब जिंदगी ना इस जगह पे चली गई है, इतने ज्यादा दिन गुजार लिए हैं, इतना सब कुछ देख लिया है कि अब जो है ना, ये सवाल मैंने अपने आप से सोचना पूछना बंद कर दिया है कि मैं कैसा हूँ। तो रोज मैं जो पूछ लेता हूँ। यही है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैं एक दफा बैठ के मतलब इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ कि अच्छा मैं मैं कैसा कैसा हूँ। हूँ, मैं कौन हूँ, और सर सबसे वाहियात सवाल मैं क्यों हूँ। सर ये तीनों चीजें जो है, इसका जवाब जो है ये हमें मिलेगा। मैं आपको एज भी बताया तो सर, राइट एट द एज ऑफ 68 पे जाके आपको ना ये तीनों चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। 68 तक आपको इस चीज़ का मुस्तकिल जवाब मिलेगा कि मैं कैसा हूँ। तो आप कहेंगे यार मुझे ना मेरे बैक में दर्द हो रही है। और आप दूसरा कहते हैं सर मैं क्यों हूँ, और उसका सर जवाब आज तक दुनिया में किसी को नहीं मिला। लेकिन आप क्यों तक हो जाएंगे, आपका करियर का टेल एंड होगा तो मैं इसलिए था। और तीसरा क्या था सर, कैसा हूँ, क्यों हूँ, और मैं कहाँ हूँ। शायद से थोड़ा सा आपको डिमेंशिया भी हो रहा है, तो आप अपने आप से पूछें कि मैं कहाँ बैठ के अपने आप से सवाल कर रहा हूँ। सर वो गालिब ने भी कहना है कि डुबोया मुझको होने ने ना, होता मैं तो क्या होता। वाह। तो बाकी ये है कि वो जो है ना कि मैं क्यों हूँ, हाँ। उसका जवाब सर है। अच्छा। हाँ। वो है कि वो क्या शेर था कि आ जाएगा सर। कांटे की तरह हूं मैं रकीबों की नजर में, रहते हैं मेरी घात में 6-7 मुसलसल। वाह वाह तो सर। सर आपका भाई ना कांटा सर वाह। है। 6-7 छह लोगों को सात चुभी जा चुप रहा ही है जा रहा है। मुसलसल। वाह सर। तो सर बेसिकली ये ठीक है सर, और क्यों का सर सब्जेक्टिव भी है ना। मैं मतलब मैं कैसा हूँ वो भी सब्जेक्टिव है, लेकिन एक थोड़ी बहुत जाके ना आप नॉर्मलाइज हो जाते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, बस यार मुझे बर्दाश्त कर लो या ना करो। और अमूमन घर वालों के साथ आप ऐसे हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं सर। आपने जो तमाम तर चीज़ें सर और जुल्म सहने के बाद ना घर वालों से आप पूछते हैं ना कोई वैसे प्यार से कि कैसा है तू, कि यार मैं बस ठीक ऐसा ही हूँ, अब मैं ऐसा ही रहूंगा। तो आपको एक्सेप्टेबिलिटी आ जाए, वो कैसे वाला मसला आ जाता है। क्यों सर बहुत सब्जेक्टिव है कि मैं क्यों हूँ, चेंज होता रहता है। नहीं, और दूसरा वो जो है ना कि जिस तरह बहुत सारी सालगिरहों के बाद जब कोई आके पूछता है सालगिरह पे कि कितने साल के हो गए हो, तो अमूमन जवाब ये होता है कि हाउ ओल्ड डू आई लुक। हाँ। ठीक है, मतलब यूर एज ओल्ड एज यू लुक या यू फील। तो उसी तरह जो है ना कि मैं मतलब आप कैसे हैं, अभी कैसा लग रहा हूँ। हाँ। तो अगर ठीक लग रहा हूँ तो आप ठीक बताओ, हूँ। ठीक हूँ। सर ये जो है ना कि आप कितने साल के हैं, आपकी उम्र क्या है, उसका सर मैंने नया एक ना लोगों को फंसाने का तरीका ढूंढा है सर। वो ये है कि आपसे को पूछे आप कितने एज के हैं, मैं कहूँ मैं 88 में पैदा हुआ था। फौरन सर मेंटल मैथ्स चेक करें उनकी सर, कि आप बैकवर्ड ट्रैक करें आपकी मैं कितने साल का हूँ। तो सर ये आप लोगों के साथ इम्तिहान दिया करें कि ये बड़ा पर्सनल सवाल है कि आप कितने साल के हैं। भाई मैं 88 बोर्न हूँ, तो अब क्या कर लें, या मैं 86 बोर्न हूँ। हाँ, तो सर उसमें वो जो है ना कि उस, और अगर आपने मजीद उनका मेंटल वो करना है तो सर। वो आप कहेंगे कि जब मैं छोटा था ना, तो जो शादियां होती थी उसके जो टेंट लगते थे, वो पोलका डिजाइन वाले होते। या सर अगर आपने उसका सही गेज करना है तो क्या आप पूछेंगे कि वो कितने साल के हैं आप। यार जब मैं पैदा हुआ था तो मियां नवाज शरीफ की पहली हुकूमत थी। या भुट्टो जो थे वो इस तरफ जा रहे थे, पीपल्स पार्टी। तो आप सर किसी भी तरह एज सर किसी हिस्टोरिकल इवेंट से ना मुंसलिक होनी चाहिए, ताकि आप अगलों को ना जब दोस्ती करना चाहें वो आपसे, तो आप उनका फौरन टेस्ट ले लेंगे, यार तो आप कैसे हो। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन 9/11 वाले ऐसा ना करें। नहीं, हाँ, जो मतलब उस साल पैदा हुए थे ना, उन्होंने ये नहीं करना। उन्होंने नहीं करना। सर वैसे तो सर 9/11 के ऊपर सर अब वो ना उस जोन में एंटर हो गया है। वाकया तो बहुत अफसोसनाक था, बहुत हमें उसका अभी भी दुख है आज तक। लेकिन अब ना बस स्टैंड अप कॉमेडियंस वगैरह जो हैं वो उसको करते हैं उसके ऊपर, मतलब बैंटर अमेरिकन, लेकिन क्योंकि वो अमेरिकन है तो वो कर सकते हैं। आपने फिर भी नहीं करना, आपने उस चीज पे नहीं जाना। आप सर वही वाली बात है, सता सता। तो सर आगे चलते हैं। तो बिल्कुल। पहली कर सर आप ले विक्ट्री लैब, सर हम लेते हैं विक्ट्री लैब। सर ये बात हमने कितनी दफ़ा की थी यहाँ पे कि चाइना नाखुश है। चाइना के अंदर हमारे तरफ जो सेंटिमेंट है
वो एंगर का नहीं है, वो शायद डिसअपॉइंटमेंट का है, वो शायद इस चीज़ का है कि आपने जो जो दीगर वादे किए थे हमसे वो आपने पूरे नहीं किए। जब आपसे पूछें कि भाई क्या चल रहा है और तू बता क्या हाल है कि कौन हो तुम, मतलब ये वाली बात, तो आप कहते हैं रोल ओवर कर दो यार, लोन मतलब हर चीज़ तो नहीं रोल ओवर हो सकती, जब जाए वो कर देते हैं। और तीसरी सर मेजर बात ये कि यहाँ पे जो अनफॉर्चुनेट वाकयात पेश आए हैं उनके जो बहुत। यहाँ पे नेशनल्स थे, वो तो एक कलेक्टिव सर चीज़ें हैं जिनका मसला, एक बुके ऑफ इश्यूज है जो कि हमें टैकल करने में हमें दिक्कत पेश आ रही है। हमें हमसे मुराद है कि इस हुकूमत को दिक्कत पेश आ रही है। और चाइना में हमने ये खबरें थी कि चाइना अब कॉन्वर्सेशन जो है वो मौजूदा हुकूमत से उस तरह से नहीं करना चाह रहा। तो सर आपने और मैंने बैठ के कहा था कि लोजी एक्टिव हुए जरदारी साहब, तो सर खबर आ गई फरवरी के महीने में सर जरदारी साहब जो हैं वो चीन रवाना होंगे और सदर शी के साथ मुलाकात है उनकी तय हो गई, डन हो गई। तो ये बिलावल भुट्टो साहब भी साथ उनके जाएंगे। जाहिर है सर वो देखेंगे उनके वाले साहब जो हैं इन एक्शन कैसे ये मामला जो हैं सेटल करते हैं। तो सर इससे तो काफ़ी अब ब्रांच आउट करती हैं चीज़ें। नंबर वन ये है कि नून लीग ने मान ली है जो पीपल्स पार्टी पंजाब में चीज़ें करना चाह रही है। यही सर मेरे जहन में तो मसला था कि जी वो पंजाब के अंदर जो जो चीज़ें अपने मनवाना चाहते थे वो ब्यूरोक्रेसी की हद तक हो जाए, जो भी इनरोड्स पीपल्स पार्टी ने करने हैं, और नून लीग वादा करके मुकर जाती थी हर दफ़ा। और इस दफ़ा क्योंकि वो शायद फंसे हुए थे तो उन्होंने कहा जी कि चाइना को अगर तो कोई मतलब आप जाके अगर बात करते हैं उनसे तो वो शायद ये सारे मामला जो अगर वो नाराज़गी के हैं वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन कुछ मांगा तो होगा पीपल्स पार्टी ने सर, और वो मेरे ख्याल में उसके ऊपर वो सेटलमेंट हो गई होगी या उसके अंदर कुछ चीज़ उन्होंने मान ली होगी वाक़ईतन। एक तो ये ऑप्शन हो सकती है, अगेन ये सारा प्योर कंजेक्चर, हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, बट ज़ाहिर है हम बैठे हैं। और दूसरा सर ये देखिए ये मीटिंग जो है ये वाकई में हाई लेवल मीटिंग है। ये है बिटवीन टू प्रेसिडेंट्स ऑफ टू ब्रदर नेशंस, मतलब प्रेसिडेंट जरदारी और प्रेसिडेंट शी की मुलाकात है। तो आप समझें कि ये इसके जो मकसद है इसका वो एक प्रेसिडेंशियल ट्रिप नहीं है, ये एक और किसी चक्कर की वजह से ये ट्रिप हो रही है जिसके अंदर से मेरे ख्याल में मेजर रीज़न तो यही है कि वो नाराज़ है। सर ये बिल्कुल रूमर्स थी कि वो नाराज़ हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ऑब्वियस हैं। एक तो जो हम बार बार रोल ओवर्स करवा रहे हैं। अच्छा चले वो रोल ओवर तो इतना मसला चलो ना भी हो, देखें हमने वो कैपेसिटी चार्जेस उनके हम पे उस तरह से नहीं कर रहे जो उन्होंने यहाँ पे बिजली घर लगाए हुए हैं, वो वाला रौला है। हम रीनिगोशिएट करवाना चाह रहे हैं उनको, मतलब एक तो हम पे नहीं कर रहे, ऊपर से हम कह रहे हैं कि जो हमने पहले डील की थी वो नहीं अब नई, हाँ वो मसला है। फिर यहाँ पे जो आपने जिस तरह जिक्र किया कि उनके नेशनल्स में यहाँ पे अटैक हुए जी हैं, वो मसला है। अच्छा फिर चौथी अब जो है वो भी वैसे वो हालांकि वो सिंध से रिलेटेड मसला है, लेकिन वो ये खबर आई है कि कुछ चीनी नेशनल जो हैं वो अदालत गए हैं, उन्होंने कहा हमें सिंध पुलिस से बचाएं नहीं तो हम छोड़ नहीं देते। अच्छा लेकिन इसमें इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिकली सिंध पुलिस का कसूर नहीं है, ये सिंध पुलिस के अंदर जो पंजाब पुलिस का आंसर है ना, ये उसकी वजह से। क्योंकि पुलिस तो सर हर जगह एक ही है, ये जो NYPD है ना असल में पंजाब है। पंजाब है सर। हाँ वाह। तो और इसके अलावा बेतहाशा मसले, मतलब सी पैक का जो फेज 2 है वो शुरू करना है नहीं करना, किस बेस पे करना है, मतलब उस पे हमारी वो अगेन सर मतलब जो IMF है और उनके पैसों से हमने इनकी डेट पेमेंट करनी है नहीं करनी, मतलब बड़े बहुत सर बहुत ज्यादा मसाइल का घेरा बहुत ज्यादा है। अच्छा अब वो जाहिर है कि एक तो चीज़ ये कि सदर शी पिंग से कौन नहीं मिलना चाहता, ठीक है, मतलब इस वक्त आप मेरे से आर्ग्यू ही नहीं कर सकते, दुनिया के दो सबसे जो ताकतवर लोग हैं वो ट्रम्प और शी पिंग ही है ना, इसकी कोई और तो नहीं है ना, बहुत डिस्टेंट थर्ड है कोई अगर है। ठीक है। अच्छा और पाकिस्तान के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शीपिंग नंबर 1 पे है, उसकी वजह ये कि ट्रम्प तो इंगेज ही नहीं कर रहा, मतलब वो हमें ना कोई एड दे रहा है ना कोई लोन दे रहा है ना कोई हमारे साथ को बहुत ज्यादा को उस तरह से कारोबार जो चीजें हमें पसंद है पैसे मिले, वो तो हमारे साथ मतलब सी पैक का जो भी स्टेटस है, तेज चल रहा है स्लो चल रहा है नहीं चल उसके ऐसे सर रहा, वो है तो चाइना के साथ ही ना, रोल ओवर चाइना करवा रहा है और जो भी मसाइल हैं वो चाइना कारोबार इधर अपना लेके आ रहे हैं, सारा कुछ चाइना। अच्छा अब बात ये देखें
शी पिंग के साथ अपॉइंटमेंट मिल जाना ना, कि मतलब एक होता है कि जी हम आ रहे हैं, ये अभी गए हुए थे शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, ये वो जी सारा जी कुछ, था एक। और वो तो इंशाल्लाह हमारा वीजा लगेगा, मैं और आप भी चले जाएंगे चाइना, सर ठीक है। बिल्कुल। शी पिंग नहीं मिल रहा। नहीं। शी पिंग ने अगर कह दिया है ना कि मैं जरदारी साहब को मिलूंगा, ये इतनी बड़ी खबर है। और आप इस पे आ जाए कि ये पंजाब की जो आप इन रोड्स की बात कर रहे हैं, सर ये तो खत्म हो गया ना मामला। देखें, वहां से डेट या टाइम नहीं मिल रहा था। अब वो इसलिए नहीं मिल रहा था कि उन्होंने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से या जो आपका वजारत खारजा का है उससे या इंटीरियर से नहीं मिलना था, उन्होंने सदर से मिलना था, ठीक है। उस तरह से तो देखें तो सदर सेरेमोनियल पोस्ट है, पीएम इज द गाय। हाँ। लेकिन उन्होंने स- या इधर से ये नहीं जा रहे थे कि जी हम तो चले जाएं, हम जो उधर जाके डील बनाए हम वापस आए, आप फिर पता लगे कि कुछ हाँ, वो रोल आपको ओवर नहीं कर काबिल दो। कबूल। देखें, ये जब जिस मामला तय हुआ है ना, तो अब इस तय का क्या मतलब है कि एक तो शिपिंग ने ओके किया, दूसरा जरदारी साहब ने ओके किया, तो कोई यहाँ से रियासत से कोई गारंटी ली होगी कि अब जो मैं जो बातचीत करके आऊंगा तो फिर वो इधर। तो तीसरा कुछ मांगा भी आप होगा। देखें कि परसों की 2 दिन पहले जैसे ये कंफर्म हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, उससे अगले दिन पीपल्स पार्टी ने वो जो कमेटी थी जिसने निगोशिएट करना था नून लीग के साथ, वो तहलील कर दी है। उन्होंने कहा वी डोंट नीड यू एनी मोर, तुमने हमें क्या देना है पंजाब में, अब हम तुम्हें बताएंगे कि तुमने पाकिस्तान कैसे चलाना है। हम जा रहे हैं, हम आएंगे, वी विल टेल यू। सर बेसिकली वो वहाँ जा रहे हैं और वहां से वो लेकर आ रहे हैं, ज्यादा नहीं, कुछ नहीं लेकर आ रहे। वो बेसिकली लेकर आ रहे हैं एक वन पेजर, और वो वन पेजर जो है वो हुकूमत के अंदर वो फिट करना चाह रहे हैं। सर वो वहां से कुछ लेके आए ना लेके आए, बात बड़ी सादी है। ओके, कि टाइम मिला है उनको। वो हाँ, शी पिंग का टाइम नहीं मिलता किसी को, बस एक बंदा जो बस आ रहा है ना मिल के, वो अब बताएगा कि भाईजान कैसे करना है। सर ये बड़ा मजेदार होएगा कि वो जब जाहिर साहब जाएंगे और वहां से जाहिर है प्रॉपर हर तरह का प्रोटोकॉल जो है वो पूरा होगा, और हर किस्म की वहाँ पे तस्वीरात और झलकियाँ और मुलाकातें और सब हम देखेंगे। हम या खुश होंगे, हम भी क्लैपू करेंगे उसके ऊपर। लेकिन सर वो जब मीटिंग खत्म हो रही होगी ना, जाते जाते मेरे ख्याल में जहाजदारी साहब रही कहेंगे यार ए जरा जरा चेक करी कि ना ए साढ़े ना कुछ चीज़ां ने तो तुसी ना ਇਹਦੇ ਚ रखो दरसानी करो। कहेगा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये बाद में इसको बैक अगली ट्रिप पे ये बाकी ठीक है, ले जी साइन करें, अंगूठे लगाएं, विटनेस नोटराइज, जाहिर साहब ये ले, ये ओके हो गई हमारी डील आपके साथ। और आप जाके उनको प्लीज बता देना कि ये अब फाइनल है, अब इससे आपने हटना नहीं है। सारी साहब आएंगे और बड़े काम तरीके से उन्होंने कहा शी ने, मतलब जिस किस्म के सारी साहब ने आके उनको कहना है कि यार जिस सख्ती से उन्होंने इस दफा कह दिया ना कि इसके बाद तुम लोगों की ना कोई नीयत नहीं सर, और बनता भी है ना। देखें, बात ये है कि वैसे दो बंदों के या दो ममालिक के कोई भी मामला चल रहे हो तो और बात है। अगर मुलाकात आपसे हो गई है तो फिर आप बेसिकली एक गारंटर बन गए हो बीच चल में, वही है। ठीक है। तो वो, और अगेन मैं आपको यही तो शुरू में कह रहा हूँ कि बात इतनी सादा, मतलब एक तरफ तो जाहिर है शिपिंग का टाइम मिलना सबसे बड़ी बात है, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने भी कंफर्म करने से पहले पहले या रिक्वेस्ट डालने से पहले इन्होंने इधर रियासत से वो किया होगा कि यार हम जहां जा रहे हैं ना और जिसको मिल रहे हैं, ये नहीं हो सकता कि उसके बाद हम जो बात करके आए, और ये पहले हो चुका है कि हम जो बात करके आए वो ज्यादा फिर, हो चुका है। हाँ, तो वो फिर इधर हो ना, ये इस तरह हमारे साथ ये ना करना। हाँ। मतलब गारंटर सर, एक बंदे ने को चवल से 5 मरले के घर का बयाना करना और उसके बाद 6 हफ्ते का टाइम लेके फुल पेमेंट का वो स्टाम्प पेपर साइन करना, और बीच में गारंटर आपको बना दे, आपको मुसीबत पड़ जाएगी। सर बिल्कुल। 5 मरले के घर के इसमें ये तो खैर बात ही बहुत बड़ी हो रही है। 2 मुल्कों की बात चल रही है, तो ये लेकिन सो अगेन वो जो था ना कि नून लीग पंजाब में ये नहीं मान रही, वो नहीं, नून लीग अब फिलहाल जो है ना, उन्होंने सोचे कि उन्हें मतलब प्राइम मिनिस्टर हाउस उसने रहना है कि नहीं रहना। हाँ, क्या करना है आपने। हाँ, हाँ सर, इसमें बेसिकली ये भी हो सकता है सर, वो नहीं होता कभी कभार आप जा रहे हो रोड ट्रिप पे, कहीं जा रहे हैं, 2-3 करीबी दोस्त,
तो ये जिधर ये बात हो रही है वहाँ और भी लोग हैं, तो एक चौथा बंदा आके कहता है यार कि मैं भी चलूँ साथ, कि मतलब मुझे भी ले जाओ, मैं भी वहाँ काम शाम कर लूंगा, और आपका दिल नहीं होता क्योंकि आपकी अपनी एक लिंकेज है। सर ऐ ना हो, एक सर जब हमारा जहाज जो है वो जाना है और दाई साहब पहुंचे तो हम ये सब भी बैठे हो यार, मैं सोचा मैं भी नाल ही चला तुम चले ही हो तो मैं भी जरा उते हुआ हुआ। तो सर, मेरे ख्याल में ये नहीं होने वाला है इसके अंदर। सर ये नहीं हो सकता। उसकी वजह वही है कि वहां पे मतलब जब इन्होंने पहुंचना है ना तो उधर वो एक कोई मतलब यहाँ पे अगर वो जो होता है बंदा जो इस डॉक्यूमेंट उठा के उस जगह पे लेके जाता है तो शिपिंग का भी कोई एक बंदा होगा जो बताएगा कि फलाने मिलने आए हुए हैं, तो एक्स्ट्रा बंदों से वो नहीं चले सर देखते हैं, इसका इंटरेस्टिंग हो, आगे चलते हैं सर। प्लीज। सर इंदौर से खबर आई है सर कि उन्होंने पहला सर एफआईआर रजिस्टर किए एक शख्स के ऊपर जिसने एक बेगर को, एक भिखारी को पैसे दिए। तो ये उन्होंने एफआईआर, पहला सर मुल्क है, पहला इंडिया का पहला रीजन है, इंडिया का पहला शहर है। इंडिया का पहला शहर है। तो सर उन्होंने बेसिकली, अब आप वहाँ पे बेगिंग बैंड है तो आप नहीं कर सकते, लेकिन वो तो पीनलाइज कर रहे हैं बोथ साइड्स ऑफ द रो, क्योंकि बेगर तो मतलब तो एक है ही चीज़ जो लीगल होती है, जो आप कई जगहों पे नहीं कर सकते, लेकिन वो कहना अगर आप देंगे भी तो आपको भी पकड़ेंगे हम। हाँ सर, मेरे इसके बारे में ना मिक्स्ड रिव्यूज हैं सर मतलब एक तरफ तो मतलब जाहिर है, एक तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट अगर आपने किसी जगह पे बेगिंग को बंद करना है तो वो ये है कि सबके पास कमाने के हाँ मौके और वो सारा कुछ है या नहीं है। तो मुझे नहीं पता इंदौर के जो भी मामला माली मामलात हैं कि उनकी इकोनॉमी कैसी है और ये वो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि वो ठीक है कि वो जब आप बिल्कुल बैगिंग को खुला छोड़ दो और बहुत ज़्यादा लोग अगर करना शुरू कर दें तो बड़ा अनोइंग होता है और एक शहर की बड़ी बुरी पिक्चर पेंट करता है। लोग वो जो है बाहर बैठ के खाना नहीं खा सकते, कोई काम नहीं कर सकते, वो जमकट्टा लग जाता है। सब ने वो मसाइल देखे। सर, और ये भी होता है ना कि मतलब आपको पता भी नहीं तो कि ये बेगर्स जो है अगर तो प्रोफेशनल नौयत की, जैसे यहाँ हमें पता चलती हैं गैंग्स हैं, तो वो भी खतरनाक चीज़ है। वो भी खतरनाक चीज़ है। सो ये तो सारी वो चीज़ें हो गई जो उसके। लेकिन एक जो है ना सर, मुझे ये लगता है कि बैगिंग जो है ना वो एक आर्ट फॉर्म है, तो उसको बैन करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। मतलब एक देखिए कि मैं आपके पास चल के आऊं और आप मुझे जानते ही नहीं है और मैं आपकी जेब में से आपके पैसे निकाल के ले जाऊं आपकी मर्जी से, सर ये एक आर्ट है। इसको डिस्करेज मतलब डिस्करेज करें, लेकिन इस पे गिरफ्तारी नहीं बनती, बैन नहीं हो सकता ये। सर बैन नहीं हो सकता। दूसरा सर, ये जो तमाम आला तरीन नौयत के अगर इसके अंदर हैं मास्टर्स जो हैं, उनको सर फौरी तौर पे आप हुकूमत में भर्ती करें। उनसे दीगर जो हमारे लोग हैं जो कि बाहर जाके कभी कभार ये तासुर देते हैं कि जी ये जो आप पैसे हमें दे रहे हैं ये असल में आपका है, फ़र्ज़ भी है और आपका इनमें फ़ायदा भी होगा कोई किसी किस्म का। तो ये सर जब हमने ये पावर हासिल कर ली हमारे सीनियर तरीन अफसरान ने इनके विजडम के थ्रू, तो सर फिर पाकिस्तान के तमाम मसले हल हो जाएंगे। सर फिर आपको कौन सा लोन चाहिए, आपको लोन चाहिए नहीं, आपने बस, और फिर तो मतलब इसको हम इजी कर लेंगे, ओवर द फोन किया करेंगे, जाने की जरूरत भी नहीं, जूम पे बस भाई यार इतने भिजवा दो। देखिए सर, बात बड़ी सादी है। दुनिया में जो कुछ भी होता है वो खरीदने फरोख्त करने के लिए ही होता है ना, मतलब ट्रांजैक्शन ही होती है ना। मतलब मैं अगर कॉन्सर्ट गा रहा हूँ तो बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि आप अपनी हार्ड अर्न मनी मुझे दें। मैं नाच के दिखा रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, बेसिकली मुझे आपके पैसे चाहिए। तो बैकर जो है वो भी वही कर रहा है, वो आपके पैसे लेना चाहता है। और इसी तरह बहुत उसमें स्ट्रेटजीज होती हैं। मतलब आप बेसिकली जो लाइन है आपकी वही असल गेम है। पिच जो है आपकी, ठीक है, मतलब वो एक बंदा है जो कहता है कि दे दो, आप उसको दे देते थे, फिर उसने कहा पिच बढ़ाई, उसने कहा कि अल्लाह के नाम पे दे दो, फिर आपने वो कर दी। मतलब एक टाइम आया कि उसने जो आपको कहता दे दो, आप देते थे, फिर आपको वो दुआएं देता था। फिर किसी ने कहा कि यार ये तो बड़ा लग रहा है, ऑब्वियस हो रहा है कि ये तो ट्रांजैक्शन है कि तुम दोगे तो दुआ दूंगा। तो फिर किसी ने डराना शुरू कर दिया कि दे दो नहीं तो ये हो जाएगा तुम्हारे साथ, ठीक है। फिर एक लाइन आई कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। वो लगा कि यार ये तो बहुत ही एक, देखो कितना को हस्ती है कि वो ये नहीं कह रहा कि जो देगा उसका भला, जो नहीं देगा उसका नहीं, सबको दो, उसको और मिले, ठीक है। मतलब शबाश्री साहब जाके कहते हैं कि मैं मांगने नहीं आया। मतलब एक
पिच है ना, पिच है, हाँ, बिल्कुल हाँ, सर। आए तो मांगने ही है, लेकिन वो कहते हैं मैं मांगने नहीं आया। हाँ, इसी तरह ये बेसिकली आर्ट फॉर्म है। वो जो नॉवेलिस्ट है वो क्या कर रहा है, जुमला ही बेच रहा है ना, यस। तो ये भी जुमला बेच रहा है। तो ये बड़ा जो है ना, मतलब मैं तो इस पे बड़ा, इसको डाई डाउन ना होने दें आप। इसको डाइट ऑन सर, मैं तो इस पे भी बड़ा सोचता हूँ। आपने देखा कि हमारे यहाँ पे अक्सर छापे पड़ते हैं, और उसमें होता है कि जी वो काउंटरफीट, आटा पकड़ा गया, रोटी पकड़ी गई, दूध पकड़ा गया, फलाना पकड़ा गया। अच्छा, उसमें जाहिर है एक तो मसला वो वाला है ना कि जो है अगर कोई चीज़ जितनी कंजम्पशन है उतनी प्रोड्यूस ही नहीं होती, जैसे कि शहद, जैसे कि दूध, मतलब तो उसमें तो जाहिर है फिर वो पूरा कर रहे हैं ना, तो उसमें दो नंबरी वाली भी दिहाड़ी लग रही है। उसमें तो जहाँ पे पूरा नहीं हो रहा वहाँ पे तो ये भी होता होगा, आई एम अज्यूमिंग, कि जो एक लेजिट कंपनी भी है वो जितना उनसे सही वाला होता होगा वो लेते होंगे, और जितना बाकी पूरा नहीं होता होगा, जितनी की डिमांड होगी वो गलत मिक्स करके दे देते होंगे। आई एम अज्यूमिंग, मेकिंग थिंग्स अप। लेकिन अदरवाइज तो आप ये देखें कि अगर दुनिया में, मैं इसलिए कहता हूँ सेल्स वाला जो काम है ना, और मुझे अब बहुत पसंद है सेल्स वाला काम, उसकी वजह ये है कि सेल्स वाला काम दो नंबरी का काम, और मैं अब जो है मुझे किक ही दो नंबरी से मिलता है, मुझे एक नंबरी से किक ही नहीं मिलता, और मैं जल्दी सेल्स में जाऊंगा। सो सेल्स वाला काम दो नंबरी का क्यों है, क्योंकि अदर आपको किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, सेल्स वो ज़रूरत उजागर करती है। यस। ठीक है, मतलब अदरवाइज मतलब ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत है, लेकिन उसमें भी किसी मखसूस ब्रांड की ज़रूरत तो नहीं है ना, मतलब वो आटा अगर आपने खाना है तो बस आटा तो सेल खाना है, वाला आपको उस ब्रांड पे ले जाता उस ब्रांड पे ले जाएगा। अच्छा, अब उसमें ये हो कि जी वो देखें वो काउंटरफीट भी होता है, दो नंबर भी होता है, मिलावट वाला आटा भी होता है, फलाना वो बिल्कुल। तो मैं तो एक और चीज़ ये सोचता हूँ कि अगर मतलब जो बंदा बिल्कुल ठीक चीज़ बनाता है उसकी ज़रूरत है कि वो एक पैरेलल ब्रांड खड़ा करे जिसमें वो ख़राब चीज़ बेचे, और वो पकड़ा जाए, वो फुफ्फो के बेटे के नाम पे हो, लेकिन पकड़ा जाएगा तो अखबार में खबर लगेगी, तो इस चीज की जरूरत का एहसास होगा कि जो बंदा ठीक चीज बेच रहा है जो वही है, जो वही। वो ब्रांड कितना इंपॉर्टेंट है। सर इसकी तो सबसे करीब तरीन मिसाल, सर उस दिन हम बैठे हुए थे 4-5 लोग, और मुझे सर ये पता चला कि यहाँ पे ऑफ ऑल थिंग्स शराब बड़ी नकली बिक रही है। मतलब बूटलेगर्स जो है वो आपके पास, ये मुझे किसी ने कहा कि यार वो कहते हैं यार ये वाली जो है ये जाली माल है, ये सही माल है। अब जिस जिस शख्स से मेरी बात हो रही वो कहता है यार कि ये तो बड़े सालों से चल रहा है और छापे भी पड़ते हैं, हमने वीडियोस देखी हैं, वो ड्रिपें लगाई हुई हैं, बोतलें भरी जा रही हैं। वो कहता है कि अब तो वो मुंह से कहते हैं कि जी हमें इतना जाली आता है, आपको तो नहीं, हम आप तो क्लाइंट हैं, आपको तो जाली नहीं देंगे, तो आपके लिए असल वाली ये इतने की है और वो जाली वाली पता नहीं वो असल वाली भी जाली हो। सर जाली भी वही कर रहा है, जाली वाली भी वो बेच रहा है, असल वाली भी वो बेच रहा है, सर वही वाली बात है। मतलब और वो भी इन थिंग दैट इज इलीगल टोटली, जिसका हमें पता नहीं है। बट यहाँ पे सर ये मैं सुन के हैरान हो गया यार कि जाली हो के वो बिक भी रही। और इसमें एक तीसरी कैटेगरी भी होगी लाजमी, जिसमें आधी जेनुइन में आधी जाली मिलाई हुई है, हाँ कि वो वाला टेस्ट भी थोड़ा सा रहे, वही पकड़ना उसी को तो मुश्किल हो असल कहता जाए, होगा सर वो। और साथ में वो हैंगओवर भी उतना कुत्तों वाला ना हो, हाँ वो क्या आधी जाली है। आधी जाली। तो ये सब चल रहा है, और वो एक ही बंदा कर रहा होगा, सर और बिल्कुल वही कर रहा होगा। उसी ने तो एहसास दिलाया है कि कितने जरूरी है एक नंबर। सर बिल्कुल सर। और बाकी सर ये तमाम तर चीज़ें जो हैं सर, इनको बैकिंग की तरफ ख़ास तौर पे सर एक और चीज़ हमें समझनी चाहिए कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सब कॉन्टिनेंट के लिए एक बड़ी प्रिवी टू सब कॉन्टिनेंट है। आप कभी अगर थाईलैंड गए हो, या आप कभी अमेरिका भी गए हो, या आप कभी लंदन गए हो, यूके गए हो, हर जगह है। फ़र्क सिर्फ ये है सर कि वहाँ पे एक जो आपकी सेंस ऑफ सिविक ड्यूटी है वो आपको मोटिवेट करती है कि यार आप देखें कोई सड़क पे शख्स है तो यूजली अमूमन उन्होंने कप सा रखा होता है भाई कि देना तो दे देना, नहीं देना तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो सो रहा हूँ अपना। तो लोग डाल जाते हैं और उनका हेल्प हो जाती है। होमलेसनेस एक बहुत बड़ा इशू है अमेरिका के अंदर, लेकिन यहाँ पे सर उल्टा है। यहाँ पे सेंस ऑफ सिविक ड्यूटी है नहीं कि यार अपने फेलो मैन या वुमन को आपने हेल्प करनी है, तो इसलिए सर वो यहाँ पे आके फिर जैसे आप कहते हैं वो एक पूरी पिच देते हैं। तो ये मतलब एक माशरे टू माशरा भी एक फ़र्क है, लेकिन ये चीज़ ग्लोबल है, इसको आपने कभी ये नहीं समझा। हाँ बहुत बहुत ही जो आपके स्कैंडिनेवियन कुछ ममालिक होंगे जो इस मसले से छुटकारा पा गए होंगे,
मतलब 80% 90% टाइप, 100% मेरे ख्याल दुनिया में कोई मुल्क नहीं ये कर सकता है सर। सर वो भी है, और दूसरा इसमें एक और चीज़ भी है ना, यहाँ पे भी शायद अगर एक कोई छोटी सी चादर बिछा के साइड पे बैठ जाए, और कई दफा हम देखते भी हैं, तो शायद उनको कोई दे भी देता हो। प्रॉब्लम फिर वही है। मजा है, कोई तो देता हो। हाँ, मतलब प्रॉब्लम फिर वही है कि यहाँ पे लोगों को बातें करने का शौक भी तो है ना। ये है। हाँ, मतलब सोशलाइजिंग भी तो एक। हाँ, प्लस सर हमारा नेशनल नैरेटिव जो था वो कुछ दिन पहले जब मियाँ साहब आए थे फ्रीडम के अंदर, तो उन्होंने बना दिया था ना कि मतलब बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो वो तो मतलब अब नेशनली एक बात चल रही है। जो जो नहीं है, जिसको नहीं मानते वो फिर और कुछ कर रहे हैं, और जो इस चीज़ को मानते हैं और इस विजन के साथ है तो वो फिर कहते हैं ठीक है। बिल्कुल। और दूसरा ये कि इनकी आपस में जो होती होगी एक, वो भी तो होता होगा ना कि यार ते बैठा रहता है, मैं हलाल करके खाना, मैं जानना जाना हो कि सर आगे चलते कोल्ड कॉलिंग करना मैं। सर आप आगे चलते सर। कोल्ड कॉलिंग ऐसे एक और खबर कर लेते हैं प्लीज सर। एफआईए ने एफआईआर काट दी, रजिस्टर कर दी सर। सर 144 मिलियन रुपीस का फॉरेन करेंसी थेफ्ट हुआ है लाहौर कस्टम्स वेयर हाउस से सर। अच्छा सर, बात फिर वही है कि कोई, आप ये कह रहे हैं कि कस्टम्स दफ्तर से कोई पैसे ही लेके चला गया है, सर फॉरेन करेंसी में, वो भी फॉरेन करेंसी। 141 मिलियन रुपए, तो और एफआईए ने रजिस्टर कर दी एक एफआईआर इसके ऊपर। तो अगेन वो और मैं समझ कस्टम्स एहलकार के खिलाफ। मैं ये समझ सकता हूँ। देखिए वो तो, वो अल्लाह माफ़ करे, मैं वैसे ही बचपन में ना, वो जाहिर है सर, लड़कपन में कोई नज़र नहीं आता था रास्ता कि कैसे ज़िंदगी चलेगी आगे। तो मैं जो है ना, अपने दोस्तों का एक हमारा ग्रुप होता था, हम ना प्लान बनाते होते थे कि बैंक कैसे लूटना है। वाह। तो हम ना उस दौर में ये बड़ा सोचते थे कि कैसे पहले पता करवाएं कि किस बैंक में फॉरेन करेंसी है। ओके। उसकी वजह ये है कि हम क्या थैले भर भर के रुपए लेके जाएंगे तो उसका तो मिल रहे। थोड़ी सी गिटियां लेके सर बस घर जिंदगी बेस्ट होगी। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि ये क्यों फॉरेन करेंसी चोरी हुई। लेकिन फिर बात ये कस्टम्स की, मतलब फॉरेन करेंसी चोरी हो जाती है, लेकिन ये जो शराब कॉन्फिस्केट करते हैं वो नहीं चोरी होती, और वो जो सिगरेट कॉन्फिस्केट करते हैं वो नहीं चोरी होती। ये करेंसी होती है सर। ये बेसिकली है सर, दो लोग हैं, कस्टम्स इंस्पेक्टर खालिद परवेज भुट्टा साहब और मोहम्मद यूसुफ। और मोहम्मद यूसुफ साहब जो है एक्स सुपरिटेंडेंट कस्टम्स हैं। तो सर इनको सर चुका गया है और एफआईआर काटी गई है। सर दूसरा जो आपका सवाल है सर, देखें आप खुद ही आपने इसका जवाब दे दिए सर। करेंसी के अंदर भी हम ढूंढ रहे हैं वेज के अपना कम करें। अब सर जो बूज है वो तो सर छन छन ही करता रहेगा मामला सर, सॉरी। तो वो सर कैसे लेके जाएंगे? और सिगरेट, हाँ सिगरेट जरा मैनेजेबल लेके नहीं, लेकिन वो तो अगेन थैले जाएंगे, वो थैले जाएंगे। 500 रुपए की तो डब्बी। करेंसी सर बेहतरीन 141 मिलियन को, जो भी यहाँ पे मैथ्स विज है, जरा कमेंट्स के अंदर हमें मैथ्स करके दे कि 141 मिलियन रुपए जो हैं वो कितनी गिट्टे बनेगी 5000 की, और डॉलर में आपकी कितने बनेंगे, $100 वाली गिट्टे बनेगी, और फिर उसकी आप मैथमेटिकल सेंटीमीटर वाइज हमें प्लीज करके दें ताकि हमें पता हो सर बात क्या कर रहे हैं। हाँ, इनसे काम कराएं सर थोड़ा सा। दूसरा देखें सर, अगर कोई कुवैती दिनार लेके गया है तो वो तो जीन्स की जेबों में ले गया होगा। सर वो तो मेरे ख्याल में आपकी बैक पॉकेट में आ जाएगा। ये देखे मैं 2 नोट लेके गया था। बट सर चलें, ये भी इंटरेस्टिंग है सर। बाकी सर ऑब्वियसली जिनको पकड़ा है तफ्तीश बकायदा होनी चाहिए। ये पैसे हम सबके हैं। ये जब्त हुई भी सर करेंसी होती होगी ना सर? सर कुछ ऐसा ही होगा। पर ये हमारे नहीं है पैसे सर। ये औरों के पैसे हमारे पड़े हुए थे। तो चले सर, कोई नहीं, बस इजाजत लेते हैं सर। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।